इस हफ्ते का शब्द गौड़ी राग की वार विचों लिया गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पेज 299 300 के उत्ते ये दर्ज है। और इस दे विच एक बहुत खास सवाल का जवाब दिता गया है जिदे बारे कि असी हमेशा कन्फ्यूज रहने हैं। सारे सिख जगत दे विच एक कन्फ्यूजन है, भुलेखा है, चलता आ रहा है और शायद ये चलता जाएगा। क्योंकि साडा ध्यान गुरबाणी दे विच जिहड़े कीमती स्नेहे छुपे हुए हैं उन्हां नूं असीं समझण दे विच भी नाकाम हाँ ते उन्हां दे उत्ते चलण लई भी असीं नाकाम हाँ। वार शुरू हुंदी है थित्ती गौड़ी मैला पंजवा। गौड़ी राग का एक रूप है खास। 8 तरह दी गौड़ियां श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज हैं। जिस तरह गौड़ी चेती है, गौड़ी दीप की है, गौड़ी दखनी है। इस तरह ही थिंती एक गौड़ी राग का रूप है। तो ये सारी की सारी वार पंजवें महल के मुखारबिन तो साढ़े तक आई है। और इसनों थित्ती गौड़ी विच गायन करन दा सानू हुक्म है। पौड़ी शुरू होने तो पहला श्लोक है। आत्म जीता गुरमति गुण गाए गोबिंद, संत प्रसादी भय मिटे नानक बिनसी चिंद। तो इस श्लोक दे विच क्योंकि श्लोक इंडिपेंडेंट हुंदा है, पूरे का पूरा स्नेहा श्लोक दियां दोनों लाइनां दे विच ही हुंदा है। श्लोक नूं इसे ढंग नाल ही विचारना चाहिए है। ये अपने आप विच एक सबजैक्ट पूरा है। आत्म जीता गुरमति, अपने आप नूं जितना। क्योंकि गुरबाणी सानू दसदी है कि दुनिया नूं जितण नालों अपने आप नूं जितना बहुत मुश्किल है। ये तो सीधा इशारा किया गया। तू अपने आप नूं जित लै, बाकी गल्लां दा फिक्र छड़ दे। मन जीता है जग जीत। जे तू मन दे जितण विच कामयाब है तो फिर जग नूं जितण दी लोड़ नहीं, क्योंकि जग दी जीत मन दी जीत नालों नीवें दर्जे ते है। वो इहदे विच छुपी हुई है। आत्मा की अवस्था बहुत ऊपर है, संसार की अवस्था बहुत नीवी है। असीं इहदा भी मतलब गलत लगा लिया। असां क्या जी मन जितया जग जितया जाता है।
पर गुरबाणी जग जितन की गल ही नहीं करती पई। जग जितन को कुछ समझती ही नहीं। अपने आप को जित लेना सारियां तो उच्ची अवस्था है, इस करके छोटियां का जिक्र ही की करना। तो इथे इशारा किया गया आत्म जीता गुरमति। जदों जीवन गुरु की मत लैके जीविया जाता है तां अपने आप नूं जितण दे विच बहुत वड्डी सहायता मिलती है। इतनी विस्माद वाली गल है कि इक्के लाइन में सारा प्रोसेस डिफाइन कर दिता गया है। जदों क्या आत्म जीता गुरमति, महाराज वो गुरमत केड़ी है, कित्थों लभण जाइए, कौन देगा, दसेगा कौन कि गुरु की मत की है। अगले 3 अखरों में जो सारा कुछ डिफाइन कर दूंगा। आत्म जीता गुरमति गुण गाए गोविंद, बस गुरु की मत है ने। कितनी बार होर कोई डेफिनेशन है नहीं उसकी, होर कोई भटकना ना लो जी हुण असी गुरमत की तलाश करन चलीए, क्योंकि आत्म नूं जितना है, अपने आप नूं जितना है। कहते किते जा ना आवे तेन सवाल का जवाब हुणे दे देना, मैनूं पता तेरे मन च जवाब सवाल उठना है। ये है गुरबाणी दियां खूबियां। एक लाइन जिहदे विच 6 अखर हैं ते 6 अखरां दे विच सारी दी सारी गुरमत बन के ते साडे सामने रख दी। हुण इन्हां ही 6 अखरां दे उत्ते तुसीं भावें महीना भर व्याख्या करदे रहो, क्योंकि मैं बहुत सारे कथाकारां नूं ये बड़े ही मान नाल कहंदे हैं, गल बड़ी बार सुनिया है जी। उत्थे आ सबजैक्ट शुरू किया सी, महीने भर वो सबजैक्ट ही खत्म नहीं होया। मस्कीन साहब इस गल नूं दोहराया करते सन कि उन्होंने जिन्हां कोलों गुरबाणी विचार सिक्ख्या या समझिया, ये अक्सर मिसाल देंदे सन। जदों मैं आके उन्हां को जाके बैठा, उन्होंने जप बाणी की व्याख्या शुरू की ते 1 महीना एक ओंकार दे उत्ते बोलते रहे। ते मैं स्टूडेंट सा, मैं सीखण लई कुछ गया सा, मैं उन्होंने जाके बेनती की, महाराज एक ओंकार तो अगे नहीं चलना। तो कह लगे काका मैं की करा, ये मैनू छड़दा ही नहीं। मैं सोचना वा कि व्याख्या पूरी हो गई, जदों खत्म करना तो फिर अंदर आवाज उठती है पूरी कितनी हो गई। इस करके मैं बोली जाना। इन्ना भी मन दे विच उजाला नहीं है कि एक दी कथा खत्म किस तरह हो सकती है। यदि कथ दी कहानी है तो महीना भर बोल के की करेगा, तू साल भर बोल के की करेगा, तू सारा जीवन बोल के की करेगा। एक ऐसा अहंकार है कि ये होया तो नहीं, अच्छा कल पूरा करांगे, जेड़ा अज पूरा नहीं होया कल पूरा किस तरह होएगा। गल्लां तो गल याद आई, मैं किसी दोस्त नूं मिलिया, मैं क्या बुजुर्गों का की हाल है, कह लगे जी वो पूरे हो गए, पंजाबी की भाषा। तो मैं हस पिया, मैं क्या जेड़ा इंसान इत्थे अधूरा होंदा उत्थे जाके पूरा किस तरह हो जाओ।
ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ स्वर्गवास हो गए, गुजर गए ने। असा शब्द ऐसे चुने हुए हैं। है उस साइड की गल सी। अकत की कहानी की नहीं जा सकती, और इस चीज़ का हंकार करना कि मैं एक गल दे उत्ते महीनियां भर बोलता रहा या एक सबजैक्ट उत्ते महीनियां बोलना पिया, ये अपने अज्ञानता ते हंकार नूं दिखाना है, अपने ज्ञान नूं दिखाना नहीं है। सुनेहा दे दिता गया, हुण तुसीं जे इहदी बहस करते रहना, गल्लां करते रहना, तुहाडी मर्जी। जे तुहानूं सुनेहा मिल गया सी तो तुसीं चुप कर जांदे, कहंदे चलो जी। जे उसदे ही याद करन दे नाल ही आत्मा जित्ती जांदी, गल खत्म कि हुण कित्थे जाना। घर बहुत उन्हें याद कर। आत्म जीता गुरमती गुण गाए गोविंद, तो फिर की होया, जिस वेले उसकी भगती च लग गया, गुण गाण लग पिया। किस तरह के गुण गाने ने जी, वो नौवें महल को पुछ लो। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन कहो। उन्होंने कहना शुरू कर, किस नूं जी, पंच मना, क्योंकि नानक दे छाप है, वो तो जोत है। नानक दी अख नूं ट्रांसलेट नहीं करना। तुसीं जिन्ने भी स्टीक पढ़ लो सारे एक दिन नानक कहंदा जी, नानक ने कहा, कहो नानक, नानक कह रहा। वो मेरे भोले वीर, नानक ते उथे है ही नहीं। जदों ये बाणी आ रही है, नौवां नानक उथे बैठा ही नहीं होया, ओदे विच बैठा है, वो तो मिलिया ओदे नाल, वो तो समाधि विच है। कहो की कवां, भज मना, भजन कर ओदे नाल, कादे नाल, मन दे नाल, जबान दे उत्ते ना जोर दे। पर महाराज मैनू शुरू तो इथों करना पएगा। कहते बिल्कुल सही है, हुण इहदे तो शुरू कर ला है, ते ओना चिर लगा रहा जेहे बिद जल काओ नींद। जितना संबंध मछली दा ते पानी दा है, जे उस तरह दा तेरा संबंध भजन दे नाल नहीं बनिया, तो फिर गुण गोबिंद गायो ने, गल खत्म। इक्के श्लोक में सारा सानू डिसिप्लिन देता, की करना है की नहीं करना सारे ही दस देते। इत्थे भी वही गल कही गई, गुण गाए गोबिंद। ते जे जिस ढंग ना नौवें महल ने वो गुण गाण की डेफिनेशन दिती हुई है, तो फिर की होएगा। कहते संत प्रसादी भय मिटे। इनू किते अपने करनी ना समझ नहीं, करता ना बन जाई, हंकार बन जाएगा। जो मिल रहा है ये प्रसाद करके मिल रहा है। ये प्रसाद कित्थों आया जी? कहने लगे जेडे उहदे नाल मिले हुए ने उन्होंने ही तेनों गाइड किया है, जेडे नहीं मिले वो तेनों इत्थे तक दस ही नहीं सी सकते। उन्होंने तो तेन कहना सी इत्थे जोत जगाया, इन्हें हार लगाया, इन्हें रुमाले चढ़ा दे, इन्हें कीर्तन करवा ला, इन्हें लंगर करवा ला। उन्हें क्या करना सी तेरे नाल? जिन्हें तेनों ये गाइड किया है उसका प्रसाद है, किदा संत प्रसादी। तो हुण की है? अगे खराया भै मिटे। भै काहदा? असी जींदे पे हाँ तो सानू जीण का भी भै है, पता नहीं कल की होना है। तो जे अगले पासे का सोचते हो तो मौत का भी भै है।
ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੋਬਿੰਦ। ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ, ਭੈ, ਖਤਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਭੁੱਖਿਆ ਰੱਖੇ। ਜੋ ਰਾਜ ਦੇਹੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਵਡਿਆਈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾ। ਹੁਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ, है ना? गरीब ना सोया रोटी की भाल में, अमीर ना सोया रोटी की संभाल में। ਉਹ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਲੈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੱਲ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਦੋਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭੈ ਮਿਟੇ, ਨਾਨਕ ਬਿਨਸੀ ਚਿੰਦ। चिंता उतर गई सारी। चिंता चिखा बराबरी हौली हौली जलांदी है। ये अमरीकन कहते ने वरी इज लाइक ए रॉकिंग चेयर, इट कीप्स यू बिजी बट गेट्स यू नोवेयर। यही होंगे ना, पासपोर्ट सेविंग अकाउंट अपने हाथ फड़ लिया ते नाले अखरां नूं वेखदा जांदा, नाले ऐ हों कर रहा इन्ना हैगा जी, इन्ना हैगा। उत्थे दा उत्थे कुर्सी पई है, उत्थे दा उत्थे आप बैठा ते सारी दिहाड़ी आ ऐं करदियां लगा दिंदी है, अजे हैगा है, अजे हैगा है, अजे हैगा। वो सारा दिन कीता की है, हिलदा जरूर है, गया किते है, किते की नहीं। कहते सारा कुछ डिग जाता है, गिर जाता है, तुहानू कोशिश नहीं करनी पैंदी, कोई होर डिसिपलिन नहीं चाहिए, कोई होर संयम नहीं चाहिए, कोई होर रहत मर्यादा नहीं चाहिए। सिर्फ ऐस गल नू याद रख लै, आत्म जीता गुरमती, गुण गाए गोविंद, संत प्रसादी भै मिटे, नानक बिनसी चिंद। पौड़ी इत्थों हुण पौड़ी शुरू हुंदी है। अमावस आत्म सुखी भय, संतोख दिया गुरुदेव। क्या खूबसूरत इशारा करते पे। अमावस का मतलब है जेड़ी रात बिल्कुल अंधेरी होंदी है, या असीं मस्या कहने हैं, खाली रात, चंद्रमा बिल्कुल नहीं है। ते अंधेरे नूं गुरबाणी किस ढंग नाल वरतदी है जी? जिथे अंधेरा है उत्थे अज्ञानता है, चानने नूं वो ज्ञान दे रूप च वरतदी है, अंधेरे नूं वो अज्ञान दे रूप च वरतदी है। ते पहला तो बंदा घबरा जाता गल सुन के, क्योंकि क्या इत्थे क्या है, अमावस आत्म सुखी भय। लो जी, अज्ञानता दे विच को उठ के आत्मा नूं सुख मिल गया। भी ये किस तरह गल हो सकती है? ये तो कंट्राडिक्टरी गल है। अमावस मस्या हनेरा ये तो अज्ञानता है, अज्ञानता जो सुख किस तरह आ जाएगा? हुण जिहड़ा अज्ञानी है ना, उन्हें पता की कहना है,
ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਲਿਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾ ਲੱਭੋ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੜੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ 4 ਅੱਖਰ ਨੇ, 3 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮ ਸੁਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਏ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਤਮ ਸੁਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਜੀ? ਸੰਤੋਖ ਦਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਜੀਣਾ ਸੁਖ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ, ਸੂਤਰ ਧਾਗਾ ਗੰਢ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਸੰਤੋਖ ਐਸਾ ਧਾਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਖਰ ਜਾਓਗੇ, ਕੁਛ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਅੱਜ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ ਕੰਮ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। किन्नी को थे चुप बची है, किन्नी को थे शांति बची है, कितनी को थे क्वाइट बची है। एक मिनट भी संगत दा एक भी मैंबर चुप करके ते क्वाइट बैठ के ते उन्ना जड़ा अज सबक मिलिया उहदे बारे सोचता नजर नहीं आएगा। दूजा टेस्ट करके वेख लो, जिसे हाल तो बाहर निकल के तो पूछना जी अज हुक्मनामे की रहाव की तुक की सी, फिर वेखो किहड़ा दसदा। मतलब की है इसका? कंटेंटमेंट का धागा कोल है नहीं। धर्म की पंड जिहड़ी है खिलर गई उस वेले। मन कर की रहा? मन समाजिक गल्लां कर रहा, संसारिक गल्लां कर रहा, हाल चाल पुछ रहा। उसी वे सोशल गल्लां हाल दे विच खलोतियां खलोतियां शुरू हो जांदियां ने। इहदा राज की है? असां गुरु जी दा पहला सबक सिक्ख्या नहीं। धर्म दी दुनिया दे विच जे संतोख नहीं है ते धर्म दी हर गल जिहड़ी तुसीं पल्ले बन के लिआए सी उहदे दुआले संतोख दे धागे दी गंढ है नहीं, उहने बिखर जाना। इसे करके इत्थे इशारा किया, कहते बहुत ज्ञान की लोड़ नहीं है दुनिया के उत्ते, जिस तरह का ज्ञान असीं इकट्ठा करते हैं। भगत कबीर जी नूं तो स्कूल च नहीं वड़न दिता किसी ने। मुसलमानों ने भी धक्के मार दिते, हिंदुओं ने भी धक्के मार दिए। हिंदुओं को जावे तो कहो तू मुसलमान के घर में पलिया है, उधर जा तो जे मुसलमानों के स्कूल जावे तो कहने तू बामणी का पुत्र है, तू ब्राह्मणा को जा। वो दोवां ने छड़ गए। और अवस्था को प्राप्ति करके फिर दुनिया च डिक्लेयर कर दिता मेरे बाबा मैं बावरा, सब खलक सियाणी मैं बावरा। कहो मैनू पागल, मैं तो पागल, मैं कोई तुहाडे वर्गी सिक्ख्या लई नहीं मैं। पर संतोख दा धागा कोल सी, जिन्नी कमाई करदा गया उन्नी बचदी गई। तुसीं भी
ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅਗਿਆਨੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤੋਖ ਦਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਢੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸੇਵ। ਹੁਣ ਆਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਤਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰਭ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਲਕ ਵਸੇ ਰੱਬ ਮਾਹੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਲਕ 'ਚ ਵਸਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਖਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਕੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸੇਵ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ। ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ? ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸੇਵ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ? ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੇ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਫਿਕਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਬਹੁ ਬਿਕਾਰ ਸਫਲ ਪੂਰਨ ਤਾਕੇ ਕਾਮ, ਦੁਰਮਟ ਮਿਟੀ ਹਾਉ ਮੈਂ ਛੁਟੀ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣ ਗਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਪਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਸਿਮਰਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਬਹੁ ਵਿਕਾਰ। ਹੁਣ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਚੌਥੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਕਰਮ ਦੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦਿਰੜੋ ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦਿਰੜੋ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਨੈਗੇਟਿਵ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਬਹੁ ਬਿਕਾਰ, ਬਿਕਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਫਲ ਪੂਰਨਤਾ ਕੇ ਕਾਮ, तेरी मेहनत कम आ रही है, तेरी यात्रा ठीक चल रही है। दुर्मत मिटी हाँ में छुटी सिमरत हर को नाम।
ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਣਾ दूसरी अवस्था है। शरण गही प्रभ की मिटिया आवा गमन, आप तरया कुटुंब स्यों गुण गोबिंद प्रभ रवन। हुण अगे चल रहा है, तो यात्रा अगे किथे जा रही है? शरण गई। हुण ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਚੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਟਿਕਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਰਮਖੰਡ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਪਿਛਾਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਪਿਛਾਂ ਧਰਮ ਖੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਝ। ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਾਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਰਮ ਖੰਡ 'ਚ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ? ਉਸ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? शरण गही पार ब्रह्म की मिटिया आवा गवन। हुण हर तरह का आना जाना, मन भी किते नहीं जाता जाता, तन ने तो इत्थे रह ही जाना। ते जिहड़ी जीव इस्त्री है वो हुण आवागमन नूं मिटाण दे चक्कर विच लगी हुई है। तो फिर की हुंदा? आप तरिया कुटुंब से। कुटुंब कौन है जी? इत्थे धीआं पुत्र ने, यार दोस्त ने? बिल्कुल नहीं। वो तो कुटुंब तर ही नहीं सकता। वो तो जरा आप करेगा वो तरेगा ना, दूजा के साथ तर जाएगा। तो फिर कुटुंब कौन है इत्थे? लभो बाणी चो। दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े। कुटुंब परिवार महाराज ये उसे दा दूसरा अखर आ गया, मैना तो फिर नहीं पता लगा। हुण परिवार किहड़ा है? जदों असीं भगती च बैठदे हां ते साडे नाल कौन हुंदा जी? उस वेले धीआं पुत्र ते बैठदे नहीं। बहुतियां विच पति पत्नी भी इकट्ठे नहीं बैठदे। ते सब परिवार चढ़ाया बेड़े कौन है फिर? ओ भोलिया, तेरे नाल बैठियां ने तेरियां कर्म इंद्रियां, तेरे नाल बैठियां तेरियां ज्ञान इंद्रियां। जिमें जिमें ऊपर नूं चल रहे हैं, कर्म इंद्रियां तो भी छुटकारा हो रहा है, ज्ञान इंद्रियां तो भी छुटकारा हो रहा है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੇੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਰਿਹਾ। दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेरे, जो तिस भावे सो कर्म करावे, इस बेड़े को पार लंघावे। केड़ा बेड़ा है? ओदे परिवार केड़ा बैठा है? उते हथ बैठे ने, अखां बैठियां ने, कन बैठी है, जबान बैठे है, चमड़ी बैठी है। इन्हां दे पिछे जिहड़े इन्हां नूं समझण वालियां ज्ञान इंद्रियां ने वो नाल बैठियां ने। उन्हां सारियां नूं इकट्ठा करके तेरे नाम दे बेड़े ते चढ़ा देता है। आप तरया कुटुंब स्यों। ओ जीव स्त्री जिहड़ी है अपने कर्म इंद्रे दे, अपने ज्ञान इंद्रे दे, अपनियां श्रुतियां सारियां ही नाल लैके ते अगे नूं तुर पिया।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਰਮਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਰਮਨ, ਹੁਣ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਪ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬੋ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਵੀਸ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਏ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। पर महाराज एक सवाल ते जे रह गया, तुसां क्या सी, मन तन शीतल शांत सहज लागा प्रभ की सेव। तो मैं तुहानूं उदों ही सवाल कीता सी कि प्रभु की सेवा किस तरह हो सकती है, क्योंकि जिहड़े गुण गा रही मेरी जीवा गा रही है, मेरा मन सुन रहा है, मेरिया कर्म इंद्रियां ते ज्ञान इंद्रियां दे काम कर रही ने, तो मैनू अजे तक ये समझ नहीं आई भी परमात्मा की सेवा या गुरु की सेवा, जिहड़ा शब्द गुरु है उसकी सेवा किस तरह करांगे। आ जिहड़े शरीरक गुरु इकट्ठे हो गए हैं ना, उन्हों का कारण यह है कि वो कहते जी बाणी लिखिया है साध की सेवा करो, तो हाँ साध लभ पे उन्होंने कहा जिले सन पैर जरा लत्तां सीधियां करो तुहाडे पैर घुट दिए, वो भी बड़े हुशियार होंगे। पहला उन्होंने चौकड़ा मार रहा होंगे, जो कोई इहो जिहा उन्होंने संगत नजर आता, वो पैर खुले करके पहले ही बह जाते, इन्हों के पैरों में हाथ लाने की कोशिश करनी ही करनी है, तैयार हो जाओ सेवक आ गए ने। और नहीं भोलियो, शरीर की सेवा परमात्मा की सेवा नहीं है। आ वेखो बाणी की कह रही है, हर की टहल कमावनी, शुरू इथों किया। ला मैं तुम दस दिया, जे तू परमात्मा की सेवा करनी चाहना है, देख लो बड़े सीधे अखर ने, हर की टहल, टहल मतलब सेवा होता, हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ का नाम। लो जी गल खत्म हो गई। जेड़ा निराकार है, जेड़ा शक्ति रूप है, उसकी सेवा सवाए उसकी याद दे विच डुब जान तो होर की हो सकती है, मैनूं ये दसो। जिन्हां नूं याद करोगे उन्नी उहदी सेवा है, जिन्हां नूं याद करोगे उन्ना ही तुहाडा उहदे नाल प्यार वधेगा, जिन्ना प्यार वधेगा उन्नी उहदी सेवा बनती जाएगी। जोत उत्ते पानी की बाल्टी भर के थोड़ी पाई जा सकती है। एनर्जी नू किस तरह सेविया जा सकता है। प्रभ की टहल कमावनी जपिए प्रभ का नाम, गुरपूरे ते पाया नानक सुख विश्राम। फैसला की दिता है, कहते ये किसे ढोंगी कोलों नहीं आई, ये किसी चुंझ ज्ञानी कोलों गल नहीं आई, ये सिक्ख्या कित्थों आई है, ये भेद किन्ने खोलिया है। गुर पूरे ते पाया। जिहड़ा अधूरा गुरु है वो तुहानू अपने नाल ही जोड़ेगा, जिहड़ा पूरा गुरु है वो तुहानू कहेगा मेरी बात पिछां की वेना पे आगे नूं चल। हुण पिछे की झाती मारदा पिया। कबीर जी ने इस चीज की गवाही दी है ना, गुरु गोविंद दोवें खड़े काके लागो पाए, बलहारी गुरे आपने जिन गोविंद दियो पता है ना। कबीर जी ने इस चीज नूं साबित किया है कि जिहड़ा पूरा गुरु हुंदा है ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ जोड़न का कोई लालच नहीं है, तो जे ਉਹਨੂੰ लालच है तो फिर वो गुर भी नहीं, पूरा भी नहीं, फिर वो बिजनेसमैन है।
फिर वो चेले लभ रहा है, वो मैंबरशिप लभ रहा है, फिर वो अपनी मशहूरी लभ रहा है। और साडा भी सुभाव है महाराज दुनिया लखां दी ओदे अगे टुट टुट पैन रही सी जी, इन्ना है जी पुछो कुछ ना जी, वो किड्डा वड्डा संत। मूवियां दिखाइया जा रही ने, वो जो 19-20 साल का मुंडा है किहड़ा उन्होंने ढांडरियां वाला, लोग लिटरी धक्के मार मार के उसके पैरों हथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें मूवी बना के उन्हें अपना जन्मदिन मनाया, चीज़ां कीमती कीमती लिया के उसके गल च पा रहे हैं। बजुर्ग बजुर्ग जनानियां, वो अपने सैलफोन से गल कर रहा है, एक हाथ ऐम रखा हुआ है उन्होंने सिरों पर रखने लिए, एक आफ्टर आ मूवी बना के उन्होंने यूट्यूब पर पा दी है। वो अपना नाम किसी को कहवान के हक में, जिन्होंने या बाबा जी कहो या संत जी कहो, वो जो भी अपना व्याख्यान करता जी मैं फलाने थां गया तो उत्थे क्या जी बाबा जी आया, संत जी साडा आप है। बड़ी दिन टुट टुट के पै रही है। कैनेडा के जो ये यूट्यूब का क्लिप गया तो उत्थे उन्होंने बड़ी वड्डी फिर कॉन्फ्रेंस की थी, ये किया वो खिलाफ कि जी देखो अज के जमाने में शरीर की एडी वड्डी पूजा, एडा वड्डा ढोंग, एडा वड्डा जनाना जोड़ा बनया होया, तो उसका जवाब है भी तुसी भी कर लोगे। जे दुनिया कर दी तो मैं किनू किनू हटावा, किनू किनू चुप करावा। मैं तो नहीं कहता भी आओ तुसी मेरे को, तो मेरे पैरों हथ लाओ, यह उसका जवाब है। क्योंकि सानू इन्हां लाइनां दा मतलब नहीं पता। ये 300 पेज के उत्ते लाइन लिखी हुई है और इनू असां इन्नी बार पढ़िया होएगा। गौड़ी दी वार है, तीसरा राग है श्री राग माह राग दे गौड़ी। ये पाठ करदे पहले दिन में ही पेज इन्ने कवर हो जाते हैं। पढ़िया दोहराया पर ना इन्हें समझा, ना इन्हें हृदय च वसाया, और ना इसकी कोई व्याख्या करेगा, ना इसका कोई एक्सपेंशन करेगा। तो अज गुरबाणी सानू दस रही है सादे शब्दों में, इन्हां चक्करां चों बचो। हर की टहल कमावनी, जिथे परमात्मा, जिथे गुरबाणी तुहानू कह रही है अपने गुरु की सेवा कर, अपने गुरु की गल सुन, उथे तुहानू शब्द गुरु वाल इशारा कर रही है। शब्द का शरीर नहीं हुंदा। गुर के चरण धोए धोए पीवा का मतलब ये नहीं है कि किसी के पैर धो के उसका पानी पीना है। गुरु दे चरण बाहर नहीं हैं। चरण का मतलब पैर नहीं हुंदा। तो इस गल समझो। मन तन शीतल सांत सहज लागा प्रभ की सेव, उसका जवाब आखिरी लाइन दे विच गुरबाणी इस तरह दे रही है, हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ का नाम गुरपूरे दे पाया। ये स्नेहा संगत नू जो संपूर्ण गुरु रूप है, शब्द रूप है, वो कौन है? शब्द अखुट बाबा नानक। बाणी ने बाबे नानक नू गुरु नहीं किया। की अखर वरत्या उथे? शब्द अखुट। बाबा नानक जदों शब्द रूप होया, केड़े शब्द रूप होया? अखुट, जिहड़ा खुर नहीं सकता, जिहदे विच कोई खोट नहीं बची। जदों उस शब्द रूप बाबा नानक होया तो फिर की होया? कहंदे फिर उहदे लई खाए खर्च धन माल और सारी दी सारी दौलत, भगती दी सारी
परमात्मा ने ਉਹਦੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ऐसे गुरु कोलों ये स्नेह आया, हर की टहल कमावनी, जपिए प्रभ का नाम, गुर पीरे पूरे ते पाया, नानक सुख विश्राम। जिहड़ा टिकाऊ वाला विश्राम करने वाला, जिहड़ा टिकाऊ वाला सुख है, वो उदों मिलता है जदों परमात्मा की सेवा करनी आ जाए। तो वो सेवा उसकी की है? कहते जपिए प्रभ का नाम। सो ये शब्द पन्ना 299 ते 300 तक अज असां विचारिया। इन्नी सेवा प्रवान करनी, भुलां चुकां दी खेमा। हुण अगर कोई सवाल या कोई विचार है तो लाइनां जे खुलियां हैं।